Hello everyone. Hi, I am Sagar Raut. Today we are going to start our first chapter. That means, according to syllabus, it is third chapter, current electricity. Okay. Now, in this chapter, we are going to see. You can see in the header potential and potential differences, right? What is the meaning of potential and potential differences? Okay. Conductors and insulators. Okay, what is the meaning of conductors and insulators? Okay, insulator means bad conductors. Okay, conductors are good conductors, insulators are bad conductors. Okay, then electrical resistance and Ohm's law. Okay, what are electrical resistances and what is Ohm's law? Okay, Ohm's law is a law wherein we are going to see the relationship between potential difference, resistance and current. Okay, that we are going to see in the further lectures. Okay, the last topic we are going to see in this chapter is connections of resistors and effective resistance. Okay, so how we can connect resistors and how we can get effective resistance while connecting a circuit. Okay, so all these टॉपिक्स आर अननोन टू यू. आप सब लोगों को ये टॉपिक्स अभी अननोन लग रहे हैं, राइट? बट गोइंग फॉरवर्ड वी कैन सी हाउ इजीली दिस कैन बी लर्न. ओके, एंड दिस कैन बी मेमोराइज और दिस कैन बी अंडरस्टूड. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, now I am going to read this introductory part of this chapter. Okay, so this can get started us on this topic. Okay, what is current, what is electricity? Okay, so you might have heard the name or not heard the name. Daily you hear the name like electric current, and you can see all the appliances. Okay, आप अपने घर में सारे के सारे appliances देख सकते हो घर पे जो इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं, जिसके हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वो क्यों देना चाहिए, उससे क्या होता है, ये आगे चल के इसी चैप्टर में हम सारा का सारा देखेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल टर्म मतलब कि हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करनी है किसी को जनरल टर्म में, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है जो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बताता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. ओके, व्हाट इज द पैराग्राफ? इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ utmost importance in the modern world. Okay, we all know, right? in modern world इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, सबसे ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट? वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? हम उस पर डिपेंडेंट है हमारे हर एक काम में. ऑलमोस्ट हमारे हर एक काम में हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है. किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे, राइट? इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, हमको अगर अवॉइड करना है, अवॉइड मतलब हमको अगर जाने देना है या हमको होने नहीं देना है. अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ को होने नहीं देना है. क्या? इनकन्वीनियंस मतलब उससे होने वाले जो उससे होने वाला घाटा भी बोल सकती है, लॉसेस भी बोल सकती है इनकन्वीनियंस को इन जनरल टर्म्स. ओके, उससे होने वाले जो असुविधा भी बोल सकते हैं इनकन्वीनियंस को, राइट वर्ड असुविधा. उस हमको अगर अवॉइड करनी है इनकन्वीनियंस ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक्स, ऑफिसेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स. अगर हॉस्पिटल में, बैंक्स में या अदर ऑफिसेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आपको पता होगा हम जनरेटर भी यूज़ करते हैं. अगर हमको घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको पता होगा एक टर्म, वी यूज़ इन्वर्टर्स, राइट? वेन एवर देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स, व्हाट डू वी यूज़ इन्वर्टर्स, राइट? सो इन्वर्टर्स विल हेल्प अस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन 5 hours, राइट? मीन्स 5 hours और 10 hours डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर्स, राइट? सो इन्वर्टर से हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी या लाइट गई होती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस. ओके, फर्नेस जो होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं. मेल्ट मतलब उसको हम सॉलिड से लिक्विड में लेके आते हैं, राइट?
आपने देखा होगा वैक्स मेल्ट होती है, वो फर्नेसेस में जाने के बाद उसको मेल्ट कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर्स, ओके, मोटर्स तो आपको पता है, राइट। मोटर जो घर में हम लगाते हैं, राइट, दैट इज़ द मोटर, राइट। सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन इंडस्ट्रीज, ओके, वो और भी बहुत सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक द फ्रिज, इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, फैंस, washing machines, vacuum cleaner, roti maker, etc. have helped us by saving time and labor. ओके, आप सब ने ये देखा होगा कि ये सारे के सारे आपने नाम सुने, इलेक्ट्रिक फैन, मिक्सर, एवरीथिंग, फ्रिज, एवरीथिंग यू हैव हर्ड, राइट। और इन सबको चलाने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड करंट, वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस, then only we can run or we can start or we can operate these all appliances, okay। तो ये होगा इसका application, right। not only human being, अब इसमें थोड़ा एनिमल का भी दिया है, not only human being but some animals also use electricity। आदमी या ह्यूमन बीइंग, मतलब आदमी ह्यूमन बीइंग छोड़ के भी एनिमल्स भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते। कौन से एनिमल्स, उसका नाम एक ही दिया हुआ है, फिशेस, मछली। कौन सी मछली का नाम क्या है? ईल्स एक नाम की एक मछली है विच यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे। प्रे मतलब उनका शिकार, राइट, टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। कौन सी मछली? ईल्स। और अगर उसके सामने कोई आया, किसी से झगड़ा हो गया उसका पानी के अंदर, राइट, सो शी और ही कैन यूज, दैट फिश कैन यूज, इट कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल्फ डिफेंस, मतलब उसको झटका देगी, राइट, करंट देगी, है ना, शॉक लगाएगी। इसके ये ऐसी मछली है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये आपको 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, राइट। विच इज़ द नेचुरल इलेक्ट्रिक फ्लो, राइट, आपको आना चाहिए। नेचुरल इलेक्ट्रिक फ्लो इज लाइटनिंग, राइट, जो लाइटनिंग होती है, राइट, बिजली बोलते हैं हम उसको, राइट। दैट लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसको स्टोर कर पाए देन दैट वुड बी अ गुड थिंग, ओके। सो दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द applications and everything about electricity, how we can use it, which are the animals which can produce it, what is the natural flow of electricity, everything we have seen it here. Now the problem is how does the electricity flow, मतलब हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मतलब कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिसिटी और करंट फ्लो होता है, राइट। करंट कैसे फ्लो होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट कहाँ से कहाँ जाता है, तो आपने देखा होगा, कैन यू रिकॉल सेक्शन आप पढ़ पा रहे हो, राइट। कैन यू रिकॉल, यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल मतलब झरना यू ऑल हैव सीन, राइट। विच वे डज द वाटर फ्लो, विच वे डज द वाटर फ्लो का मीनिंग होता है किस जगह, किस साइड से किस साइड में वाटर फ्लो होता है। आपने ऐसा झरना देखा है कि जो कि नीचे से ऊपर बहता हो? नो, राइट। झरना और द वाटरफॉल विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, मतलब जो साइड ज़्यादा हाइट पे है वो साइड से लोअर हाइट पे झरने का पानी गिरेगा, राइट। ऐसे ही हमारा करंट है, ऐसे ही हमारा करंट है, जो ज़्यादा हाइट पे है, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, उसी साइड से वो गिरना स्टार्ट करेगा, उसी साइड से गिरना स्टार्ट करेगा, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, हाइट मतलब पोटेंशियल, हाइट मतलब पोटेंशियल, और जिस सेल के भी पास या जिस नोड के भी पास या जिस एंड के भी पास ज़्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक, दूसरा पोटेंशियल मतलब उससे कम पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और इसका सबसे सही एक्सपेरिमेंट दिया है ये बॉटल का, राइट। तो हम वाला ये वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हमको क्या लगेगा, 2 प्लास्टिक बॉटल आप ये घर पे भी कर सकते हो, राइट। आपके पास सपोज 2 बॉटल्स है, राइट। ये हो गया एक बॉटल, राइट, दिस इज़ 1 बॉटल एंड इसको हमने ऐसा एक पाइप लगा दिया, राइट। और ये हो गया हमारा दूसरा बॉटल, राइट। इसमें क्या है, पानी है यहाँ तक भरा हुआ, राइट। और इसमें भी अभी क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे एक
एक यहाँ पे एक ऐसा एक क्लैंप लगा दिया, मतलब मैंने इस वाटर को ऐसा यहाँ पे एक ये लगा दिया, एक स्क्रू लगा दिया, या इसको क्लैंप बोलेंगे। क्लैंप से मैंने क्या किया, वाटर को भी रोक के रखा है, यहाँ तक कि वाटर आया हुआ है, राइट। नाउ सपोज आई वांट टू स्टार्ट द वाटर फ्लो। मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव दिस क्लैंप, राइट। जैसे ही मैं इस क्लैंप को रिमूव कर दूंगा, रिमूव मतलब वेन एवर आई रिमूव दिस मीन्स जब भी मैं इसको निकाल दूंगा, तब क्या होगा, यहाँ से वाटर इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन आप लोगों ने एक नोटिस किया, अगर एक और कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे ही दूसरी कंडीशन देखेंगे, राइट। अगर आपके पास इधर एक बॉटल है, ठीक है, इधर एक बॉटल है और यू हैव ऑल्सो अनदर बॉटल हियर, राइट। आपके ये वाले बॉटल में पानी नहीं है, ये वाले बॉटल में पानी है, पूरा भरा हुआ है, राइट, पूरा भरा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, इस बॉटल से इस बॉटल में पानी जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ये वाली बॉटल जो है ये नीचे रखी हुई है ना। जब तक इसकी हाइट सेम नहीं हो जाती, पोटेंशियल इसका सेम नहीं हो जाता, इसकी हाइट सेम नहीं हो जाती, या ये ऊपर नहीं चली जाती, ये ऊपर नहीं चली जाती, या इसकी हाइट बढ़ नहीं जाती, तब तक इसमें से पानी बहना स्टार्ट नहीं होगा इसमें, राइट। पानी नहीं बह सकता, ओके, जब तक कि हाइट यहाँ से इतना बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा भर पाएगा क्या? नहीं, राइट। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। जैसे ही मैं क्लैंप रिमूव कर दूंगा, ये हायर पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे? अब ये वाली बॉटल कहाँ पे है? हायर पोटेंशियल। कहाँ पे है? हायर पोटेंशियल पे, राइट। और ये वाली बॉटल कहाँ पे है? लोअर पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर पोटेंशियल, राइट। अब वाटर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और कब तक फ्लो होगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल मतलब हाइट सेम नहीं हो जाती। अगर वाटर यहाँ तक रह गया, अगर यहाँ से यहाँ तक भी वाटर आ गया, राइट, तो पूरा जब तक हाइट सेम नहीं हो जाती तब तक वाटर फ्लो होना चालू रहेगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि वाटर को फ्लो होने के लिए एक बॉटल हाइट पे रहनी चाहिए, एक हाइट पे, और दूसरी बॉटल उसके नीचे रहनी चाहिए, मतलब उसके लोअर होनी चाहिए, तभी वाटर फ्लो होगा। इसी प्रकार से व्हाट विल यू डू, एक थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते, ये हमने देख लिया। व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर और लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन को हमको अगर इसको करना तो यहाँ पे हमको वाटर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। जितना हम इसमें पोटेंशियल इसका हाइट बढ़ाएंगे, राइट, उतना ही वाटर मस्त फ्लोना स्टार्ट होगा, जिसको हम इसको जितना हम बड़ा करेंगे उतना ही वाटर फ्लोना स्टार्ट होगा। चलो, ये वाला एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या करंट कैसे फ्लो होता है ये बताता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट करता है। क्या करता है? फ्लो होना स्टार्ट करता है। इसी प्रकार से मतलब करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक मस्त अभी और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम अभी लर्न करते हैं, ओके। अब आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, इस डायग्राम को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देयर आर कंडक्टर्स। कितने कंडक्टर है? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया है, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात, ये हायर पोटेंशियल पे है, दिस वन इज इन हायर पोटेंशियल, मतलब इसके पास ज़्यादा चार्ज है। हायर पोटेंशियल मतलब इसके पास ज़्यादा चार्ज है। अगर हम पैसों के बारे में बात करना चाहे, अगर इसको हम पैसों के साथ जोड़े एज ए एग्जाम्पल, तो इसके पास ज़्यादा पैसा है और इसके पास कम पैसा है, राइट। ही हैज़ मोर अमाउंट ऑफ मनी दैन दिस वन, दैट मीन्स इसके पास ज़्यादा है तो ये इसको देगा, राइट। इसके पास कमी है तो ये इसको क्यों देगा? इसको ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इसके पास ज़्यादा है तो इसको देगा, मतलब इट हैज़ अ मोर पोटेंशियल दैन दिस, राइट। सो क्या होता है, हम पढ़ते हैं। A positive charge flows from a point of higher potential to a point of lower potential, ठीक है। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट, ये पढ़ो। अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस वन, अ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मतलब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये क्या होगा, फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ए से बी तक। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, राइट। बट अब यहाँ पे एक मस्त कंक्लूजन है, राइट, यहाँ पे आप पढ़ोगे, वी हैव सीन earlier that electricity flows due to conduction of negatively charged electrons, right, negatively charged electrons मतलब electrons flow from the point of lower potential to a point of higher potential। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन्स है, which flows, electron flows from lower potential to higher potential मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि करंट जो होता है, अब उसके बाद देखते हैं हम करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इसको भी हम बोलेंगे करंट, राइट। जो करंट होता है ये फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट। और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, मतलब यूज़ होने वाली। इसको ही हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव, ओके, पॉजिटिव निगेटिव करंट फ्लो होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर से किधर जाते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, निगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे एक सेंटेंस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो कि कैसे फ्लो होते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शांत दिमाग से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होता है, आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। किस, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में नहीं होती, ओके। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सिंपल, एक लाइन लिख लेना, इलेक्ट्रिसिटी और करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ओके, सिंपल। बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये पूरा का पूरा लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम निगेटिव और लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल, ओके। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, और इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ओके, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके। यही इसका कंक्लूजन है, सार है, ओके। मतलब इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट रहता है। अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, दैट्स ऑल। यही इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन और भी डिटेल टेक्नोलॉजिकल टर्म में काफ़ी अलग है, ठीक है, वो काफ़ी डिटेल में, लेकिन आपके लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होता है, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। करेक्ट, दैट्स ऑल, एज सिंपल। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे चल के। ठीक है, हाँ, अब हमको देखनी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, राइट इट डाउन। ओके, जैसे ही ये हो जाएगा आपके नोटबुक में राइट करना है, राइट। व्हाट इज इट? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स की वैल्यू में जो डिफरेंस है फ्रॉम एट द 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स लिखना है आपको, राइट। और टू पोटेंशियल्स भी आप लिख सकते, डिफरेंट वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी लिखा तो चलेगा। ए एंड बी अगर लिख रहे तो ये डायग्राम आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल्स एट 2 पॉइंट्स, ओके, और 2 एंड्स ए एंड बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। सिंपल जब भी आपको एग्जाम में आएगा, व्हाट डू you quickly draw this diagram, A and B, positive negative, directly ऐसा डायग्राम निकालो and write down this definition. The difference between the values of the potentials at the 2 points A and B is called as the potential difference between them. Potential difference between them. In figure 3.2, right, in A figure में conductor A is at higher potential than conductor B. ये जो conductor है, राइट, ये हायर पोटेंशियल पे, मतलब इसके पास ज़्यादा चार्ज है। बी के मतलब जो करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो ए टू बी जाएगी, राइट। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बी टू ए जाएंगे, राइट। यही यहाँ पे बोला गया है, राइट। ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे, करंट ए टू बी जाएगा और इलेक्ट्रॉन बी टू ए जाएंगे, ठीक है। दिस फ्लो विल कंटिन्यू अंटिल द 2 कंडक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का और करंट का तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आते, मतलब दोनों के पास सेम चार्ज नहीं होता। अगर पैसे के मामले में बोला जाए, दोनों के पास सेम पैसा नहीं आ जाता। अब ये बोलेगा यार मेरे पास भी सेम चार्ज है, तेरे पास भी सेम चार्ज है, अब तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, कोई किसी के पास ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं क्यों दूंगा, राइट। पैसे का एग्जांपल से देखेंगे, मेरे पास इतना ही पैसा है, तेरे पास भी इतना है, हम दोनों एक मेरे को क्यों देंगे, राइट। तेरे पास कम नहीं है तो ताकि मैं तेरे को दे दूंगा। दोनों के पास जब सेम हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट द फ्लो, स्टॉप द फ्लो, राइट। यहाँ पे भी वही है, इन दोनों के पास जब सेम चार्ज आ जाएंगे, मतलब सेम इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब जब डिफरेंस 0 रहेगा तब इसको हम बोलेंगे, या इसको ऐसा पकड़ो, ए है, ए पॉइंट है, इसके पास 220 है, बी पॉइंट है, इसके पास 0 है, राइट। तब तक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट रहेगा और जैसे ही ये 110 और सपोज 110 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, राइट। ये कभी नहीं होता है, राइट, ये ऊपर वाला ही चलता है हमेशा। देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, समझने के लिए बताया गया है, ठीक है, यही मैंने बोला है, ओके। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ओके। हाँ, और ये भी बोला है अगर हमको पॉजिटिव चार्ज से, अगर हमको निगेटिव से पॉजिटिव तक चार्ज लेके जाना है तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। उसको ही बोलेंगे वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव हायर। मतलब नीचे से जो लोअर पोटेंशियल पे चार्ज है उससे हायर पोटेंशियल लेके जाने तक उस पे हमको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल कुछ मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर नेचुरली फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ठीक है। उल्टा
पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल करना तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, जो सेल होता है राइट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है राइट। द डिफरेंस इन पोटेंशियल, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द डिफरेंस, पहले हमने कौन सी डेफिनेशन देखी थी, ये वाली राइट, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं राइट, एंड्स बोलेंगे या टर्मिनल बोलेंगे। द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, सेल मतलब आपने बैटरी देखा होगा राइट, सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल, मतलब जो द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, किसके किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, हम सेल का हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ दैट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में जो भी डिफरेंस है पोटेंशियल में, हम उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल बोलते हैं, ठीक है। राइट डाउन एंड मेमोराइज द सेम definition, okay, understand it first and then memorize, okay. This potential difference is caused by chemical reactions occurring inside the cell, जो सेल होता है हमारी बैटरी, उसके अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है और ये होते होते एक बार स्टॉप हो जाती है। मतलब हम जो हमारे वॉच में, जो हमारी वॉल पे हम वॉच लगाते हैं, उस वॉल में हम जो सेल डालते हैं राइट, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते, केमिकल रिएक्शंस होते रहते, ताकि एक टाइम पे उसके अंदर का सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, तभी वो सेल बंद हो जाता है और अपनी जो वॉच लगाई हुई है वो भी बंद हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल है वॉच का। और हमको बैटरी क्या करनी पड़ती है, देन वी हैव टू रिप्लेस द बैटरी राइट, देन वी हैव टू रिप्लेस द बैटरी, हमको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है राइट। द पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द सेल। अगर कोई आपको पूछता है कि वाई देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड द सेल। ऑलवेज रिमेंबर, केमिकल रिएक्शन की वजह से द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स the electrons in motion and results in the flow of electricity through a conducting wire connected to the two ends of the cell। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, किसकी वजह से आया था, केमिकल रिएक्शन की वजह से। मतलब उसमें भी ए बी पॉइंट होता है। आपने अगर बैटरी देखा होगा, बैटरी को ऐसा एक लगाया हुआ होता है राइट, एक साइड से ऐसा लगा होता है, एक साइड से ऐसा, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम दो वायर कंडक्ट कर देंगे तो एक छोटा सा लाइट मस्त लग जाता है यहाँ पे राइट, एलईडी लाइट बोल सकते हैं राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमको इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिंग वायर लगा के देखना पड़ेगा राइट। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट। यही ऐसे चलता है राइट। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आ जाता है, एंड रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू टू एंड्स, ओके। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये थर्ड डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया है, टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन हुआ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर। और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल V से, वर्क को W से और चार्ज को Q से, ठीक है। और इसका यूनिट रहेगा वोल्ट का। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन SI यूनिट इज वोल्ट। किससे करते, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, VOLT, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे ये फॉर्मूला से, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सी को बोलेंगे हम कूलम, जो चार्ज होता है उसका यूनिट क्या है, कूलम। क्या है यूनिट उसका, कूलम। और ये है जूल, JOULE और COULUMB, ठीक है, कूलम राइट। सो ये हो गया अपना पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम कैसे फ्लो होता है,
Okay, I hope you got all the things. Please remember each and every definition. Okay, we are going to start free electrons in our next chapter. Thank you so much. Take care.